जी, आपने अच्छा किया, नहीं तो बहुत लोग सुन ना पाते गुरुदेव के मैसेज को। तो अभी कोई खास नहीं मैंने बताया, अभी तो मैंने पूर्व का रिवाइज किया कि पहले जो आपने पढ़ा सुना तो उसको थोड़ा सा अगर रिकॉल नहीं करेंगे तो हर चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। तो मेन चीज तो यही थी कि अभी बात कर रहे थे कि भोजन की, तो शरीर का ही भोजन नहीं है, हम लोग क्या करते हैं शरीर के भोजन के लिए ही विशेष रूप से ध्यान देते हैं, और वो भी शरीर का भोजन जैसा होना चाहिए इस बीच में वैसा नहीं करते। कहीं कूटू की पूड़ी खा लेंगे, सिंघाड़े की खा लेंगे, आलू खा लेंगे, दुनिया भर के पौष्टिक पदार्थ बना के खाते हैं। जबकि गुरुदेव ने कहा है कि आप अपना स्वाद व्रत रखिए, ना नमक खाइए ना चीनी खाइए, और सादा खाना खाइए, इजली डाइजेस्टेबल खाइए, और तब तो आपका शरीर का व्रत हुआ, नहीं तो बेकार हो गया। इसी तरह से मस्तिष्क का भी भोजन होता है, और मस्तिष्क का भोजन होता है स्वाध्याय, सत्संग होता है। और सत्संग के लिए इसीलिए शांति कुंज से ये व्यवस्था बनाई गई कि आपका सत्संग भी चलता रहे, आपको पढ़ना भी ना पड़े, और शांति कुंज के लोग पढ़ लिख करके आए गुरुदेव के समान सारे ज्ञान को, और आपको बताने की प्रयास करें, क्वेश्चन आंसर आपके हुए, जिससे आपकी समाधान हुआ। तो इस तरह से आपने सारी चीजें इस 8 दिन में सीखी। अब आज का ये तो आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब तो ये ज्ञान था अभी तक। अब आज आपको विज्ञान बताया जाएगा। तो ज्ञान क्या होता है? ज्ञान वो होता है जो कि आप अपने मतलब सूक्ष्म होता है, अपने मन से, अपनी बुद्धि से जो आप नॉलेज गेन करते हैं उसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि आज के समय में अगर तर्क तथ्य प्रमाण पर अगर कोई चीज नहीं बताई जाएगी तो कोई मानने वाला नहीं है। तो एक तो होता है आध्यात्मिक विज्ञान और एक होता है भौतिक विज्ञान। तो आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, उसके लिए भी हमारे ऋषियों ने क्या किया, मतलब विज्ञान क्या होता है जो शरीर में आपको दिखता है। मतलब जितने आप कर्म कांड करते हैं, जैसे मान लीजिए मंत्र है, तो मंत्र आपको जपना है, स्तुता वर्धा आपको मिलता है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम ये सब मिलता है, आपको ज्ञान दिया गया। लेकिन अब जपेंगे कैसे? तो जपेंगे कैसे? तो माला चलाएंगे, ध्यान करेंगे और बैठेंगे, एक एक समय उसमें निश्चित करेंगे और उसमें क्रमबद्ध लयबद्ध आप जप करेंगे। ये सब आपका विज्ञान है। कौन सा? आध्यात्मिक विज्ञान, जो आज तक आपको बताया गया। लेकिन आज गुरुदेव कहते हैं भौतिक विज्ञान का बहुत बोलबाला है। भौतिक विज्ञान जब तक वो लेबोरेटरी में कुछ देख नहीं लेता तब तक वो नहीं समझता कि ये बात जो कही जा रही सही है। इसीलिए आज तक जो योग व्यायाम प्राणायाम ध्यान जप ये सारी चीजें पूरी दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने लैब में देख लिया इससे ये हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं, इसमें ब्रेन में एमआरआई एमआरएस और अन्य जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें ये चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से फिर आज पूरी दुनिया मान रही है कि आपके द्वारा आपकी संस्कृति के द्वारा बताई गई चीजें जो हैं वो फिजिकली भी भौतिक विज्ञान भी उसको मान रहा है और पूरी दुनिया मान रही है। तो उसका भौतिक विज्ञान क्या कहता है आज उस पे ज्यादा विचार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान क्यों बताया जा रहा है, ताकि तर्क तथ्य प्रमाण पर आपको समझ में आए और आप भी उन पढ़े लिखे लोगों को कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर्स के बीच में जहां जाइए इसको जो है आप उसको बताइए कि भाई इसका तो ये है इसलिए ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको पीछे करो, पीछे, अच्छा नहीं ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मंत्र जप करते हैं, अब मंत्र क्या होता है, मननात् त्रायते इति मंत्रा, जो हमारे मन को पवित्र बना दे, मन को कषाय कलमशों से त्राण कर दे, उसको मंत्र कहते हैं। और लोग पूछते हैं भाई फिर तंत्र क्या है, तो जो शरीर से संबंधित है उसको तंत्र कहते हैं,
और जो मन और बुद्धि से संबंधित है उसको मंत्र कहते हैं। इसलिए मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जो हम देखते हैं उसमें मन के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, और तंत्र में क्या किया जाता है, शरीर पर, शरीर पे अष्टांग योग और पता नहीं क्या क्या भभूत, और जाकर के वहां पे कहाँ कपालियों के यहाँ, और ये सब जो है वो तंत्र विद्या है। तो ये तो अब अपभ्रंश रूप है तंत्र का। तंत्र का जो सही स्वरूप था वो उस समय था जब उससे ब्रह्मास्त्र चला दिए जाते थे और तंत्र विद्या से नागपाश छोड़ दिए जाते थे, बहुत सारी चीजें बना दी जाती थी, तो वो उसका पॉजिटिव वे था। अब जैसे मान लीजिए एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब का पॉजिटिविटी ना देखकर नेगेटिव लड़ाई में इस्तेमाल हो, तो तंत्र क्या हो गया, वो धीरे धीरे अपभ्रंश रूप हो गया। तो इसलिए जो हमारे शरीर को के द्वारा किया जाता है वो तो तंत्र होता है, और मंत्र क्या होता है, जो मन को शुद्ध करे, और मन क्या करता है, वो आत्मा को शुद्ध करता है। और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मोन्नति करना। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे मन को कषाय कल्मशों से, लोभ मोह अहंकार से, वासना तृष्णा और अहंता से दूर ले जाए, उसी को मंत्र कहते हैं। तो मनोविज्ञान क्या कहता है मंत्र के बारे में, कि जब हम किसी को, अब देखिए साइंस कह रही है, कि साइंस ये कह रही है, न्यूरॉन्स जो हम लोगों ने बताए थे हमारी गर्भवती माताओं को, कि मस्तिष्क जो है उसमें हमारे एक सेल्स होते हैं, पूरी बॉडी में है, लेकिन मस्तिष्क में एक स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। और उन न्यूरॉन्स में क्या होता है कि जितनी बार आप कोई चीज रिपीट करते हैं उतनी बार उस पर इंप्रेशन बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जगह है ऐसे ही, और उस पे आप जा रहे हैं, फिर आपके बाद साइकिल गई, फिर आपके बाद कार गई, आपके बाद ट्रैक्टर गया, तो क्या होता है कि वो जगह जो होती है वो एक पाथ बन जाती है, एक रास्ता बन जाता है, और कभी कभी फिर उसी पे सड़क बन जाती, परमानेंट हो जाता है। उसी तरह से क्या होता है कि जब हम मंत्र का जप करते हैं बार बार, और स्पेशली अपने जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनका जब मंत्र का जप करते हैं तो वो हमारे न्यूरॉन्स पर अंकित हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वो हमारा आदत बन जाती है, वो न्यूरॉन्स पे अंकित हो गए, आदत बन गई। उसके बाद फिर वो और डीप हुए, और डार्क हुए, और क्लियर हुए, तो उसके बाद वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो आदत बनी, स्वभाव बना, और फिर उसके बाद चलते चलते जब परमानेंट हो जाता है तो उसी को कहते हैं हमारे संस्कार बन गए। तो मनोविज्ञान क्या कहता है, आपका मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई चीज बार बार रिपीट की जाती है तो फिर वो उसको कहते हैं कि रिपीटिशन, रिपीट करते हैं, और फिर वो रिटेन करता है, रुक वहां पे छप जाता है, और फिर रिकॉल करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने टेबल याद किया, 2 9 18, अब 2 9 18 बचपन में तो पता नहीं कितनी बार याद किया होगा, लेकिन अब कोई कहे 2 9 तो तुरंत निकल आएगा 18। क्यों? क्योंकि हम तुरंत रिकॉल कर लेते हैं, जो चीज हमने हमारे अंदर संस्कार में आ गई है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं रिकॉल। और उसके बाद रिकॉग्नाइज कर लेता है ब्रेन, और जब ब्रेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपके संस्कार बन जाते हैं, और वही संस्कार जो हैं वो आपके साथ जाते हैं, अगले जन्म में जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा मनोविज्ञान है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो भी इस बात को मानती है कि अगर हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में कुछ नेगेटिविटी है तो बार बार पॉजिटिविटी देने से क्या होता है, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, दब जाती है, और पॉजिटिविटी उसकी जगह अंकित हो जाती है। इसी तरह से अध्यात्म क्या कहता है, अध्यात्म ये कहता है कि जब आप क्रमबद्ध लयबद्ध तरीके से कोई भी जप, कोई भी मंत्र जब रिपीट करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर से 2 टाइप के वाइब्रेशंस पैदा होते हैं।
एक तो रेजोनेंस पैदा होता है, जो कि आपके ये 6 चक्र हैं, आप देखिए ये आपके शरीर में षट चक्र हैं, इनको हम एनर्जी सेंटर भी कहते हैं। और ये एनर्जी सेंटर जो होते हैं, ये हमारे जो बार बार एक ही समय रिपीट करने से जो होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और एक्टिवेट होने से क्या होता है कि इनके अंदर मंथन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं, और फिर जो है हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, और ये चुंबकीय तरंगे हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को आंतरिक ऊर्जा देती हैं। ओजस, तेजस, वर्चस जिसको गुरुदेव कहते हैं। शरीर में शरीर बल, मन में मनोबल, और आत्मा में मन आत्मबल दे देते हैं। तो ये होता है हमारा जो बार बार हम रिपीट करते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए एक कार है, अब कार में आपकी नई कार आई तो आप हमेशा ही सोचते हैं कि इसमें अच्छा वाला पेट्रोल डालें, क्योंकि अच्छा वाला प्राइम पेट्रोल डालेंगे तो हमारी कार का इंजन ज्यादा दिन चलेगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये जप जो है, ये इसके साथ अगर हम श्रद्धा जोड़ दें, हम श्रद्धा जोड़ दें और विश्वास को जोड़ दें, उस मंत्र के ऊपर श्रद्धा हो और विश्वास हो, उस मंत्र को देने वाले के ऊपर श्रद्धा विश्वास हो, तो वो प्राइम पेट्रोल का काम करता है, और वो बहुत तेजी से काम करता है। और आप देखिए क्या होता है कि ये स्पाइरल वेव्स निकलती हैं, तो मंत्र का 2 असर पड़ता है। एक तो आपके शरीर पे रेजोनेंस का असर पड़ता है, दूसरी वातावरण पर पड़ता है, क्योंकि हर मंत्र का, जितने भी वैदिक मंत्र हैं आपके, हर वैदिक मंत्र का एक छंद होता है। एक छंद होता है, मतलब कि हर मंत्र में जो शब्द चुने हुए डाले जाते हैं, उनका गुंफन जो होता है वो ऐसा किया जाता है कि उससे शक्ति रिलीज होती है। तो जब उसका छंद होता है, दूसरा होता है उसका ऋषि। ऋषि मतलब उसका वैज्ञानिक, कैसे किसने उस मंत्र की शक्ति को पृथ्वी पर उतार करके सबके लिए लाभकारी बना दिया। अब कहते हैं गायत्री मंत्र जो है उसको विश्वामित्र और वशिष्ठ ने जो है उसको बाधित कर दिया, बंधित कर दिया, लेकिन फिर विश्वामित्र जी ने ही उसको जो है सिद्ध करके उसको जनता को दे दिया। परम पूज्य गुरुदेव ने तो पूरी दुनिया को दे दिया। तो ये जो ऋषि होता है वो अध्यात्म जगत का वैज्ञानिक होता है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट होता है। और उस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर आप इसके साथ श्रद्धा जोड़ देते हैं तो ये मंत्र जो है इसकी ऑर्डिनरी वेव्स नहीं रह जाती, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये स्पाइरली ऊपर जाती हैं। तो तीसरा कौन होता है जब मंत्र का? एक तो ऋषि हो गया, एक उसका छंद हो गया, और एक होता है देवता। देवता मतलब देने वाली शक्ति। हर मंत्र की एक देने वाली शक्ति होती है। देने वाली शक्ति का मतलब कि वो आपको ऊर्जा प्रदान करेगी अगर आपने उस मंत्र का जप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया। और वो सब हमारे कॉस्मोस में, कॉस्मिक जो हमारा वर्ल्ड है उसमें ये हमारी शक्तियां विद्यमान है। और ये शक्ति जो है जब आपने स्पाइरली वो निकला तो वो अपने जैसी अन्य धाराओं को लेता हुआ वो देव शक्ति से स्ट्राइक करता है, वहां अपने लक्ष्य पर स्ट्राइक करता है, उस पे चोट करता है, और वहां से शक्ति लेकर 1000 गुना फिर साधक के पास आता है। तो ये हमारा आध्यात्मिक भाषा में आपको हमने बताया कि अगर आपने इसको किया तो इस तरह से ये आपको डबल क्या 1000 गुना फायदा। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि बेटे मेरे साथ 24 बार, अब शाम को आप लोग 6:20 से 6:30 तक करते होंगे, कि हम गुरुदेव के साथ 24 बार मंत्र करेंगे तो वो हमको 24,000 के बराबर हो जाएगा। कब? जब आपका पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से उसी समय जब आप उनके साथ करेंगे तो वो जो है वो आपको उतना लाभ देता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से
से मंत्र जप का प्रभाव पड़ता है और उसके 3 ये ऋषि होते हैं। तो इसमें यही दिखाया गया है कि मंत्र का गुंफन ऐसा किया जाता है कि अगर लयबद्ध तालबद्ध से किया गया तो हमारा ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये बताता है कि हमारे मस्तिष्क में कई टाइप की रेज होते हैं। तो ये दिखाता है कि जब आप ध्यान पूर्वक मंत्र का जप करते हैं तो आपके मस्तिष्क से ये अल्फा रेज निकलती हैं और ये अल्फा रेज ना केवल आपके मस्तिष्क को बल्कि आपकी बुद्धि को, आपके हार्मोनल सिस्टम को, ये सब को नॉर्मलाइज कर देता है। तो इस तरह से ये हमारे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी सिस्टम को भी दृढ़ कर देता है और यही नहीं बल्कि ये हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स पर भी असर डालता है। कौन? ये हमारा जप। क्यों? क्योंकि जप के द्वारा जो है इन ग्रंथियों का भी स्टिमुलेशन होता है। तो इस तरह से हमारी भावनाएं, हमारा चिंतन, हमारा आचरण, हमारी बौद्धिक शक्तियां, हमारी स्मृति, हमारा चेतना का ऊपर उठना, ये सारा इसी मंत्र के द्वारा होता है। और हमारे ऋषियों ने अपनी शरीर को लेबोरेटरी बना करके इसको टेस्ट किया कि हाँ ये होता है, और हाँ ये होता है उसको दिखाने के लिए, करने के लिए उन्होंने कुछ डिवाइसेस निकाली जिसको कि हम कर्म कांड कहते हैं, जिसको कि हम साधना की प्रक्रिया कहते हैं। तो जितनी भी उपासना, साधना, जप, तप ये है, ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये हमारे शरीर पे हुई हैं। अब ये बाहर भी हो रही हैं, तो इनका प्रभाव हमारी वनस्पतियों पे भी पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारे ये जितने आपके 6 चक्र हैं, ये मेडिकल साइंस भी कहती है। आप देखिए ये ऊपर जो है ये आपका आज्ञा चक्र है, ये ऊपर जो है ये सहस्त्रार चक्र है, इसको ये सहस्त्रार चक्र है। तो सहस्त्रार चक्र कहाँ है? आपके मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य भाग में है। तो इसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं बताएंगे, अभी दिमाग से निकल गया। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है ये हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से। और आज्ञा चक्र क्या है? ये हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स हैं। फिर फेरेंजियल प्लेक्सिस क्या है? ये विशुद्धामय चक्र है। अनाहत चक्र क्या है? ये कार्डियक प्लेक्सिस है। मणिपूरक चक्र क्या है? ये सीलियक प्लेक्सिस हैं। तो जो डॉक्टर्स होंगे वो समझ रहे होंगे। स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सिस है और मूलाधार चक्र जो है वो हाइपोगैस्ट्रिक। तो इस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि ये इतनी न्यूरॉन्स की ये जो तंत्र है ये पूरा आपके मस्तिष्क से लेकर के रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ है। और इन शक्तियों को जो अंदर खींचते हैं वो ये ब्रह्मरंध्र से खींचते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब जब करिए तो कमर सीधी करिए और उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए। तो यही नहीं, आपका देखिए ये मेडिकल साइंस भी कहती है, हमारी मेडिकल साइंस और भी आगे है थोड़ा, अब और विज्ञान तरक्की कर गया। तो वो दिखाते हैं, देखिए आप जब जप करते हैं तो आप ध्यान जरूर करेंगे, क्योंकि खाली जप से तो आपको स्थूल लाभ मिलेगा, आपके ओर चलेंगे, आपके सारे अंदर के ये करेंगे, लेकिन जो सूक्ष्म लाभ वो नहीं मिल पाता। सूक्ष्म लाभ कब मिलता है? जब आप ध्यान करते हैं। और ध्यान किसका करते हैं? उस मंत्र के देवता का करते हैं। गायत्री मंत्र का देवता सविता है, देने वाली शक्ति, इसलिए आप सविता का ध्यान करते हैं, गुरुदेव ने बताया। तो जो ये हम जब करते हैं तो देखिए ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं। ये ब्रेन में हमारे जो चेंजेस होते हैं उसमें एक ये सेंटर, वैसे हम पहले बता भी चुके हैं, अब रिपीट करते हैं कि इसमें एक हिपोकैम्पस सेंटर होता है। और ये हिपोकैम्पस सेंटर क्या होता है? ये हमारी मेमोरी को और हमारी लर्निंग को इंक्रीज करता है, हमारी स्मरण शक्ति और सीखने की शक्ति को बढ़ाता है। तो जब हम जप और ध्यान करते हैं तो क्या होता है? इसके वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या होगा? हमारी जो है लर्निंग पावर, हमारी जो मेमोरी है
वो स्ट्रांग हो जाएगी। बच्चे जो करते हैं उनको याद होता रहेगा, एक बार पढ़ लेंगे बहुत ज्यादा याद हो जाएगा। डॉक्टर शर्मा जी कहते थे कि जब हम छोटे थे हमको जो क्लास में पढ़ाया जाता था हम सब याद हो जाता था। तो हमारे पेरेंट्स कहते थे तुम घर में क्यों नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा हमें सब याद हो गया। लोग पूछते थे तो उन्हें याद रहता था। क्यों? क्योंकि 7 साल की उम्र से वो गायत्री मंत्र का जप करते थे। तो इस तरह से ये जो हिप्पोकैम्पस है आपका, ये आपका इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये मेडिकली देखा गया है। इसके अलावा एक नेगेटिव सेंटर होता है, और ये नेगेटिव सेंटर जो होता है उसको एमिगडाला कहते हैं। और ये एमिगडाला का क्या है? सारे नेगेटिव विचार कहते हैं, ये जो है जिसको आम भाषा में कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग शैतान का घर जो है वो यही है। अगर आप इसको खाली छोड़ देंगे तो इसके अंदर डर, तनाव, चिंता, शंका, दुनिया भर के नेगेटिविटी इसमें आएगी। और क्या होता है, जब से ये नेगेटिविटी ये छोटा हो जाता है, एमिगडाला छोटा हो जाता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी भरती हुई चली जाती है। इसलिए बार बार जप करिए। बहुत लोग कहते हैं हमको जप में मन नहीं लगता। अरे मन कैसे लगेगा? आप बैठिए तो उसका तीसरा सेंटर बता दिया हमारे डॉक्टरों ने। ये बता दिया तीसरा जो होता है उसको सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स क्या करता है? ये आपका मन नहीं लगने देता, ये नए नए विचार लाता है, दुनिया भर की बातें बताता रहता है। आप ध्यान उसका सविता का कर रहे हैं, वो ध्यान चला जाता है बच्चों में, कहीं 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 कहीं। वो ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स का मतलब है। तो ये क्या करता है? जप और ध्यान बार बार जब आप करते हैं तो ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। तो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा तो क्या होगा? कभी ना कभी तो मन लगने लगेगा। अगर आप बैठेंगे ही नहीं तो कभी मन नहीं लगेगा, कई जन्म लग जाएंगे। भगवान राम ने जब पूछा कि मन कैसे लगाया जाए, भगवान कृष्ण ने से जब पूछा अर्जुन ने, उसका मन नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोग किस खेत की मूली हैं? तो इसलिए जो है, अगर आप बैठेंगे ही नहीं और इस बात को समझेंगे ही नहीं कि इससे जो है हमारा जो है नए नए विचार जो दुनिया भर के आते हैं वो खत्म हो, और हम जितनी देर भगवान बैठ रहे हैं आपकी शरण में उतनी देर आपके चरण का ध्यान करें, हम सूर्य का ध्यान करें, हम जो भी पॉजिटिव ध्यान करते रहें बार बार। गुरुदेव ने तो गायत्री महाविज्ञान में लिखा है गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि मन को वैसे कर दीजिए जैसे गाय आप बांधते हैं, एक खूंटे में बंधी रहती है, तो चरने चली जाती दूर तक और वो रस्से में, और जहां वो दूर गई तो उसका गर्दन खींच जाती है, तो वो फिर खूंटे के पास आ जाती है। तो इसी तरह से अपने मन को बांधने के लिए ये ध्यान कराया जाता है कि बार बार आप कहीं भी जाएगा, सबका जाता है, आप ही का नहीं जाता, सबका जाता है। तो उसको बार बार उसी खूंटे पे लाइए, बार बार उसी पे ध्यान लगाइए, और किसी ना किसी दिन आप देख लीजिएगा कि इतना अच्छा मन लगने लगेगा। एक दिन लग सकता है, एक महीना लग सकता है, एक जीवन लग सकता है, कई जीवन लग सकते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव की इतनी महान कृपा है कि हम लोग को उन्होंने इतना सीधा रास्ता बता दिया कि हो सकता है इसी जन्म में हमारा मन लगने लगे। तो भगवान जो पृथ्वी पर आ गए, परम पूज्य गुरुदेव आ गए, उन्होंने इतना सरल बात बता दिया, तो हम लोग को उसी पे चल करके अपने मन को लगाना चाहिए। ताकि परम पूज्य गुरुदेव ने ये भी लिखा है बुक में कि बेटे हर अवतार पुनः पुनः रिपीट हुए हैं। जैसे भगवान राम का कहते हैं, कृष्ण बुद्ध का हुआ, ऐसे अवतार रिपीट होते रहते हैं। लेकिन अब की कलयुग में जो अवतार आ रहा है वो फिर से पुनः आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, वो प्रज्ञा का अवतार है, वो ज्ञान का अवतार है, ज्ञान के रूप में आ रहा है, वो युगांतरी चेतना के रूप में आ रहा है। तो उसका पुनः फिर से कोई दूसरा अवतार नहीं होने वाला है। ये कब होगा? जब ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, जब प्रलय हो जाएगी, जब सब खत्म हो जाएगा, तब जो अवतार आएगा वो आएगा। तो इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग मनुष्य योनि में हैं, और मनुष्य योनि में होकर के परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ गए हैं, और जुड़ करके वो ज्ञान हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आज विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है
और तर्क तथ्य प्रमाण पर बताया जा रहा है, इसलिए कि वो हमारे जीवन को धन्य बना सके। हम अपने सांसारिक कार्यों में से थोड़ा सा समय निकाल करके यदि इसको करते हैं, तो गुरुदेव ने तो कहा है कि बेटे उपासना केवल आधे घंटे की करो, लेकिन अपनी साधना जो हमने आपको बताया, आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण, आत्म विकास, इसको 24 घंटे अपने बिल्कुल तलवार की धार पर चलते रहो और आत्म समीक्षा करो, दूसरे दिन फिर सुधारो। एक दिन का जन्म मिला है, एक दिन के जन्म में हम इसको फिर से सुधारेंगे। जब 7 दिन में वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया ऋषि ने, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस तरह से जो है हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताया है कि अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो आपको आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्म अनुभव और आत्म लाभ आपको मिल जाएगा। आत्मलाभ का मतलब सारे गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे। तो इस तरह से आत्म कल्याण हो जाएगा। अब जब गुरुदेव ने कहा है तो हमको उस रास्ते में थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, जितना हम समय दे सकते हैं लगाना चाहिए। और हमारी गर्भवती माताओं से तो हम कहेंगे कि इस समय आप बड़ी भाग्यशाली हैं कि ना केवल आप इन बातों को सुन के अपना जीवन अच्छा बनाएंगी, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको आप ऐसा बना देंगी कि जिससे कि आप, ना केवल आप, बल्कि आपका परिवार, आपका राष्ट्र जो है गौरवान्वित हो सकता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से इन चीजों के ऊपर जो आपको बताई जाती हैं उस पर आप प्रयास करिएगा चलने का। अब एक और सेंटर है जो सबसे बड़ा है, ये परमानेंट है। जब कभी आपके संस्कार पड़ जाते हैं तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, टेम्पोरल लोब में हो जाते हैं। इनमें सब में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है और इसमें जो है वो परमानेंट मेमोरी रहती है जो कि आपके साथ जाती है। तो इस तरह से इसका क्या काम है, ये भी बढ़ जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इसका क्या काम है, इसका काम है निर्णय लेना, डिसाइड करना, कि जैसे आपकी बुद्धि का काम है निर्णय लेना, कोई समस्या आ गई उसका समाधान करना, आपकी इच्छा शक्ति, आपका विचार, आपकी भावनाएं, ये सारी चीजें, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जागरूकता आपके अंदर, जागरूक नहीं होंगे तो आप कैसे कोई काम करेंगे? आप आलसियों की तरह बैठे रहेंगे। अभी मेरी तबीयत खराब थी, मैं सोच रही थी कि ऋतु छोड़ो हमारी तबीयत भी खराब है और कहीं हमको खांसी वांसी आने लगी, सांस वांस फूलने लगी तो क्या करेंगे? तो ऋतु ने कहा नहीं, गुरुदेव का काम करेंगी तो कुछ नहीं होगा। उसने हिम्मत बढ़ा दी। डॉक्टर साहब को हमने कहा आप चले जाइए, बता दीजिए, आपको तो इतना अच्छा विज्ञान आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्ही को बोलना है। तो हमने कहा चलो गुरुदेव का नाम लेकर के। तो इस तरह से जागरूक होना चाहिए। अगर आप जागरूक है तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे तो आप हेल्दी फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे। तो इस तरह से अनुभूतियों का होना, ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर आपके मस्तिष्क पर, और जो एक सबसे बड़ी बात होती है, हम लोग बुढ़ापे से बहुत डरते हैं कि बुढ़ापा आ गया, अब क्या करें, झुर्रियां पड़ जाएंगी, फेस खराब हो जाएगा, अब हम क्या करें, तो ये सब सोचते रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें भी देखिए विज्ञान ने बताया, ये आपके क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर एक कैप होती है और इस कैप को टीलोमियर कहते हैं। और ये टीलोमियर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी एजिंग के लिए। और जब हम जप का ध्यान करके जप करते हैं तो क्या होता है, ये टीलोमियर्स बड़े हो जाते हैं। बड़े होने का मतलब हमारी एजिंग कम हो जाती है, हम यंग लगते हैं, हमारे अंदर उत्साह, उल्लास, आनंद, हर समय हम जागरूक रहते हैं जैसे कि यंग एज में थे। तो उसी तरह से जप और ध्यान करने से ये हमारे टीलोमियर भी बढ़ जाते हैं, ऐसा हमारा विज्ञान कहता है। तो इसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि आपके जो ये एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्रीन मतलब कि जो आपके ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, मतलब हार्मोन्स, हार्मोन्स वाली जो ये ग्रंथियां होती हैं, आपकी चक्र नहीं, ये ग्रंथियां हैं। तो ये जो होती हैं ये भी ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होती हैं। इस कॉस्मिक
वर्ल्ड में बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तो गुरुदेव ने क्यों कहा सूर्य का ध्यान करिए? क्योंकि सूर्य का ध्यान करने से क्या होता है, हमने आपको अभी बताया कि आपके मस्तिष्क में, आपके फोरहेड में पीछे की तरफ पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड्स होती हैं। तो सूर्य का ध्यान करने से क्या होता है? सूर्य का ध्यान करने से पीनियल ग्लैंड, और ये चंद्र का ध्यान करने से, सूर्य का ध्यान करने से भी ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट होती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पीनियल ग्लैंड, ये मास्टर ग्लैंड है। ये आपके जितने हार्मोन्स आपके अंदर बनते हैं, वो सारे हार्मोन्स की ये जो है, ये जो है मास्टर है। तो ये मास्टर ग्लैंड अगर आपने ठीक कर ली तो क्या हुआ? पूरा सिस्टम आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ये जीवन ही हार्मोन्स का बना हुआ है। यदि आपके ब्रेन के हार्मोन्स ना हो तो आप सोचना कम कर देंगे। यदि आपके जो है सेक्स हार्मोन्स ना बने तो लड़के और लड़की में अंतर नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन ना बने तो हम छोटे नाटे रह जाएंगे। इसी तरह से हर हार्मोन्स का, अगर आपका इंसुलिन नहीं सिक्रीट होगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो इसी तरह से तरह तरह की ग्रंथियां जो आपके अंदर हैं वो हमारा जीवन है, और ये सब प्रभावित होती हैं हमारे ग्रह नक्षत्रों से, और ये ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से हम अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, ये एक बनाया है इसमें, तो इसमें जो है ये सूर्य जो है ये पीनियल ग्लैंड को करता है, और चंद्रमा जो है पिट्यूटरी को करती है, लेकिन गुरुदेव ने चंद्र और सूर्य दोनों बताए हैं। और ये मंगल जो होता है ये पैराथायरॉइड को करता है, और बुध जो है वो थायराइड को करता है। बहुत लोगों को थायराइड की कमी रहती है, तो मंगल बुध, अब ये जो व्रत रह जाते हैं, ये व्रत इन्हीं सब के चक्कर में रह जाते हैं। अब उनको समझ में तो आता नहीं, किसी ने कहा मंगल का व्रत रहो, मंगल का रहने लगे। अब गुरुदेव ने बृहस्पति का मंत्र क्यों बताया? हम आपको मेडिकली बता रहे हैं, वैसे तो वो गुरु का दिन होता है, और गुरुदेव ने बताया भी कि बृहस्पति का रहो, और उसको हम लोग का गुरु का दिन समझ करके हम लोग रहते हैं स्वाद व्रत। लेकिन इसका मेडिकल क्या इफेक्ट है? ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल मतलब हमारी किडनी जो है, जो आपके गुर्दे हैं उसके ऊपर छोटी सी ग्लैंड होती है। तो वो ग्लैंड जो होता है उसका क्या काम क्या है? वो हमारे हार्मोन्स जैसे एड्रिनलिन है, नॉर एड्रिनलिन है, कॉर्टिसोल है, ये जितने ये हार्मोन होते हैं टेंशन वाले, वो सब ये रिलीज करती है। तो इसका देखिए दिखा हुआ है इसमें कि आपको गुस्सा आने लगेगा, आपका मेंटल प्रोसेसिंग जो है वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो गुरुदेव ने क्यों बृहस्पति का कहा कि बृहस्पति को तुम व्रत रखो, मतलब खाने में अपने कंट्रोल करो, और स्वाध्याय करो, दिन भर रमण करो, ब्रह्मचर्य से रहो, मतलब ब्रह्म में रमण करो। आपको बताया गया था उनके द्वारा, डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा, कि ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में रमण करना। अच्छाइयों में, ब्रह्म कौन है? वो अच्छाइयों का पुंज है। अच्छाइयों में रमण करते रहिए, अपना काम करते रहिए, लेकिन अच्छाइयों में अपना भ्रमण करते रहिए। तो इस तरह से जो है वो आपके ये ग्लैंड्स पे भी असर करता है। तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली द नर्वस सिस्टम बट ऑल्सो द हार्मोनल सिस्टम, ये सबको प्रभावित करता है हमारा। जब इसके अलावा हमारे जो माउथ है, माउथ में ऊपर देखिए आपका पैलेट है, आपका हार्ड पैलेट होता है, आगे आगे जो है थोड़ा कड़ा है, पीछे बहुत ही मुलायम होता है, जहां आपको गुदगुदी लगती है, खांसी आने लगती है, कोई करता है कुछ। तो ये हमारे मुंह में क्या है, 84 मेरिडियंस होते हैं, 84 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जो कि 64 तो जो होते हैं वो आपके हार्ड पैलेट में होते हैं, और 20 जो होते हैं वो आपके सॉफ्ट पैलेट में होते हैं मुंह में। अगली बार आपको उसका भी हम चित्र दिखाएंगे। और वो जो सॉफ्ट पैलेट होता है, वो जब बच्चा रहता है हमारी गर्भवती माताओं के पेट में, जब वो बच्चा बिल्कुल भ्रूण की अवस्था में होता है, बिल्कुल छोटा, पहला दूसरा महीना रहता है,
तब वो जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हमने आपको मास्टर ग्लैंड कहा, वो इसी तालु में होती है, सॉफ्ट पैलेट में। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे माइग्रेट करके वो ब्रेन में चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी ऋषियों ने कहा कि आप बार बार रिपीट करिए, आप देखिए बार बार आपका तालु जो है टच करता है, तो बार बार आपकी पिट्यूटरी स्टिमुलेट होती है, और आपके पिट्यूटरी से फिर क्या होता है, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और जब पॉजिटिव हार्मोन्स निकलने लगेंगे तो फिर आपका जो है वो विचार भी अच्छे हो जाएंगे, भावनाएं भी अच्छी हो जाएंगी, जीवन अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह से जो है वो पॉजिटिव हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग बार बार जप करते हैं, गुरुदेव ने कहा धीरे धीरे मन ही मन करते रहिए, तो वो इसीलिए शायद कहा है क्योंकि इससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है वो स्टिमुलेशन होता है। तो इस तरह से ये जो होता है ये हमारे शरीर को, मन को संतुलित भी कर देता है, और ये एक बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा हमको लगता है, जिसको कहते हैं आनंद आ गया। अगर आपने नवरात्रियों में वाकई में मन लगा के किया होगा तो आप देखिए, हमको तो कभी कभी हम बीच में थक जाते थे, सो जाते थे, लेकिन इधर नवरात्रियों में जबकि तबीयत भी खराब थी, एक दिन भी नींद नहीं आई, और उठते थे तो बड़े आराम से चले जाते थे यज्ञ करने। तो लगता था कि देखो वाकई में गुरुदेव ने कहा कि मंत्र से कितना आदमी जागरूक हो जाता है, कितना उसके अंदर उत्साह आ जाता है। तो जब मंत्र आप जब सही तरीके से करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, आपको नींद नहीं आएगी, आप अंदर से आपको शक्ति आ जाएगी, और आप दूने उत्साह से उठ करके काम करेंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारा रीअरेंज हो जाता है, और इन्हें ना केवल हमारे बल्कि स्थूल शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर में, देखिए ये जो सूक्ष्म शरीर है गुरुदेव ने जो बनाए हैं, ये गायत्री मंत्र का ये सब बनाया है, उसमें ये है कि हमारे शरीर में 3 ग्रंथियां होती हैं, और षट चक्र, वो आपको बताए 7 चक्र होता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 ग्रंथियां होती हैं, 16 मात्रकाएं होती हैं, और 24 उपत्तिकाएं होती हैं, 84 नाड़ियां होती हैं। तो क्या होता है, जब बार बार उच्चारण करते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं, तो ये सारी की सारी सूक्ष्म शरीर की ग्रंथियां जो हैं ये झंकृत हो जाती हैं, इनमें शक्ति आ जाती है, जिसके कारण हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हमारे अंदर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब तो इतना ही नहीं, आप देखिए ये आज का वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक ऑथर कोएस्टलर, कोएस्टलर जो थे वो हंगेरियन ब्रिटिश थे। तो ये गायत्री मंत्र पे इन्होंने काफी स्टडी की थी। तो इनसे करंजिया ने पूछा, जो हमारी रीडर डाइजेस्ट के नहीं किसी और उसके थे संपादक थे, उन्होंने कहा कि भाई सारे देशों में तो एटॉमिक बॉम्ब बन रहे हैं, भारत का क्या होगा। उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ भारत में अगर सब लोग मिल करके एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे तो ये साउंड बॉम्ब है, ये तो एटॉमिक बॉम्ब को रिफ्लेक्ट कर देगा, दूर हटा देगा। तो ये आपका ऑथर कोएस्टलर कह रहे हैं। और दूसरे जो हैं वो तो आप कई बार सुन चुके हैं कि होवार्ड स्टैंगिल हैं, और होवार्ड स्टैंगिल ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इनको बड़ा शौक था गायत्री मंत्र के ऊपर, इन्होंने काफी रिसर्च किया, और इन्होंने बताया सारे मंत्र उन्होंने इकट्ठे किए, बहुत सारे मंत्र हर हर धर्म के, और उन्होंने ये प्रमाणित किया कि गायत्री मंत्र इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मंत्र, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंत्र है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण से एक बार में 1,10,000 वाइब्रेशंस होते हैं, और ये 1,10,000 वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं कि ये आपकी उल्टी हुई बुद्धि को उलटकर सीधा कर देते हैं, जिसको गुरुदेव ने कहा उल्टी हुई बुद्धि को उलटकर सीधा, मतलब नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी को स्थापित कर देते हैं। ये हमारे ऋषि या हमारे गुरुदेव या हमारे शास्त्र नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिकन साइंटिस्ट और ब्रिटिश साइंटिस्ट कह रहा है। इसके अलावा इनको देखिए आप, जेम्स हार्टजिल को, जेम्स हार्टजिल ये तो स्पेन के हैं, इन्होंने इटली से भी इन्होंने काफी रिसर्चेस की हैं। इन्होंने तो संस्कृत इफेक्ट निकाल दिया कि संस्कृत के मंत्रों का कितना बड़ा इफेक्ट होता है, और उन्होंने
क्या किया कि अपने कुछ मतलब लोगों के ऊपर रिसर्च की। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो केवल गायत्री मंत्र लिखते थे और या कोई भी मंत्र लिखते थे, और कुछ पंडितों को लिया उन्होंने काशी के, वाराणसी के, और उन पंडित बच्चों का जब उन्होंने एमआरआई कराया, तो जब एमआरआई कराया तो उन्होंने देखिए कि क्या पाया, उन्होंने ये पाया कि उसका जो हिपोकैम्पस था वो बहुत बढ़ गया, हमारे उन बच्चों का जो जो गायत्री मंत्र या संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते थे। उनका जो ये फ्रंटल कॉर्टेक्स था या उनका ग्रे मैटर था वो देखिए बढ़ गया, कहाँ कितना छोटा छोटा, अब कितना बड़ा हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इन बच्चों की ये जो हम कहते हैं अल्जाइमर है, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, ये सब करते हैं, तो ये डिजीजेस नहीं होती हैं, इसीलिए इंडिया में ये डिजीजेस कम है। तो ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है आपका। तो इसी तरह से उन्होंने लेफ्ट टेम्पोरल लोब का लिया कि लेफ्ट टेम्पोरल लोब भी बढ़ता है, जो कि वो हमारी इस एक्टिविटी को ठीक करता है। तो इस तरह से हमारी कॉग्निटिव फंक्शन जो है, जो ब्रेन का फंक्शन है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है, हमारी थिंकिंग अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीजें इससे हो जाती हैं। मंत्र जब से आप देखिए इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कह दिया फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसके इसके अलावा वो मैडम है जो अभी उसका नाम जो पीछे चलो, ये हमारी पीछे ये हाँ जया सुंदर, रमा जय सुंदर जो एम्स की हैं, उन्होंने भी यही रिसर्च किया, बट उन्होंने एमआरआई का नहीं किया, उन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर किया। तो उन्होंने एमआरएस पे किया, मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोमेट्री पे किया। तो इस तरह से ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, और हमको इस पे विश्वास करना चाहिए, गुरुदेव की बात पे विश्वास करना चाहिए, उनकी नाव पे बैठे रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने बताया, और कायदे से अगर आप इन मंत्र के साथ, इस मंत्र के साथ यदि आप यज्ञ करते हैं, और सुबह का समय क्यों कहा गया, सुबह का समय इसलिए कहा गया कि सुबह के समय सूर्य से जो आपकी रेज निकलती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत कम होती है। तो वो और प्लस आपका जप और यज्ञ, ये मिल करके एक हमारे जो आंख का पीछे का पर्दा है उसको रेटिना कहते हैं, वो डायरेक्ट रेटिना पे जा करके हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, और ब्रेन के एक कियास्मेटिक सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है, उस सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस को जब स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे अंदर जो है एक हार्मोन निकलता है ग्लूटामेट, जो कि हमारे एंडोर्फिन्स की तरह पूरे बॉडी को ठीक कर देता है। और इसका काम ये है कि ये हमारे नींद को ठीक करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, ये हमारे हार्मोनल सिस्टम को ठीक करता है। तो इस तरह से ये जो है ये हमारे साइकिल को, जो हमारा उसको सर्केडियन साइकिल जिसको कहते हैं, तो ये सर्केडियन साइकिल को रेगुलेट कर देता है, और यज्ञ के माध्यम से मैग्नीफाई हो जाता है यज्ञ के माध्यम से। इसीलिए आपने पूर्णाहुति में आज दशांश या शतांश जो भी आपने यज्ञ में डाला है वो इसीलिए डाला है कि उससे जो है जो आपका इफेक्ट है वो मैग्नीफाई हो गया, यज्ञ के माध्यम से 1000 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाता है, और वो आपको इफेक्ट मिलने लगता है। तो आप समझ लीजिए आपके ब्रेन पे जो होता है, जो भी आपकी मानसिक बीमारियां हैं, चाहे वो आपका साइकोसिस हो, चाहे न्यूरोसिस हो, चाहे हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, जो भी हो, वो सारी की सारी बीमारियां, या मान लीजिए शराबी है, तो शराबी क्यों बेचारा शराब पीता है, उसकी आदत भी है, स्वभाव भी बन गया, संस्कार भी बन गए, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता क्योंकि वो मन के स्तर पर सोचता है। लेकिन अगर वो सबकॉन्शियस माइंड पे चला जाए, जिसका असर ये आपके यज्ञ का और इसका होता है, तो फिर जो है वो आपका असर दिखाता है। तो इस तरह से ये ना केवल जो है हमारी फिजियोलॉजी पे असर डालता है, बल्कि हमारे बिहेवियर पे भी असर डालता है।
तो मंत्र की सफलता के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपको हमने बताया। जो शब्द हम उच्चारण कर रहे हैं वो उसका शब्द का उच्चारण सही हो, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। अरे तो शब्द का उच्चारण सही हो जाएगा। मानसिक एकाग्रता, बार बार मन को एकाग्र करिए, बार बार मन को एकाग्र करिए। चरित्र की शेषता, इसीलिए देखिए 9 दिन तक आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, आपने स्वाध्याय किया, आपने आहार में किया, हर चीज का संयम आपने किया, गुस्सा नहीं किया, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, गंदी बातें। तो ये है आपके चरित्र की श्रेष्ठता और अटूट श्रद्धा और विश्वास। तो इन सारी चीजों को मिला करके आपके मंत्र की सफलता मिलेगी। तो इसलिए जो है इसका हमको ध्यान रखना चाहिए कि इन बातों को हम देखते हुए आगे चले। अब आप पूछेंगे माले में 108 दाने क्यों होते हैं, ये किसी ने क्वेश्चन किया था, तो इसलिए हमने इसको भी बना दिया कि आप ये देखिए, ये सूर्य अपने 9 ग्रह के साथ पूरा परिक्रमा ये 12 महीने में करता है। तो जब पूरा 12 महीने में करता है और 9 ग्रह है तो 12 महीने 9 इज इक्वल टू 108। तो इसलिए शायद ऋषियों ने ये पूरे साल का मिला करके 108 बनाया, और 108 में भी 8 जो है आप एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने कि 100 आप गिनते रहिए और 8 एक्स्ट्रा है। इसी तरह से हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि आपके शरीर में 108 हड्डियां हैं। तो 108 हड्डियां जो है उनको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब आपके रेजोनेंस होता है तो ये हड्डियां भी थोड़ा वो होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, और वो स्टिमुलेट होती हैं तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। तो इसलिए जो है ये वो तो हमने आपको और मेडिकल चीजें नहीं बताई, समय पूरा हो रहा है, कि इससे आपके हर सिस्टम नॉर्मलाइज हो जाते हैं। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट की जो बीट है वो नॉर्मल हो जाती है, आपका जो है रेस्पिरेटरी प्रोसेस ठीक हो जाता है, एक्सक्रीटरी जो आपके अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं वो ज्यादा निकलने लगते हैं, और इस तरह से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हर सिस्टम आपका अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से हड्डियों में भी आपके होता है। और एक आदमी 24 घंटे में ये बताया गया है कि 21,600 बार सांस लेता है। तो 24 घंटे में 21 बार, तो वो 12 घंटे तो उसको मिलते हैं ना अपनी सारी एक्टिविटी खत्म करके, सो करके, नहा धो करके, कुछ करके 12 घंटे उसको ले लिया। तो बाकी 12 घंटे जो बचे उसमें उसको कहते हैं कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन अगर दिन भर भगवान का स्मरण करेंगे तो और काम कैसे करेंगे। तो अगर 12 घंटे लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, 10,800। तो 10,800 बार 12 घंटे में आप सांस लेंगे। तो इसमें से क्या किया ऋषियों ने, ये 2 जीरो हटा दिया, तो कितनी बार हुआ, 108 बार। तो इसलिए कम से कम आप 108 बार रोज गायत्री मंत्र का जप करिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के तो ये इन्होंने बताया ना तीनों चारों साइंटिस्ट ने, इसलिए गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र वेदों की माँ है, वो सारे मंत्रों की माँ है। तो ये तो गुरुदेव ने बता दिया, ये आपने 8 दिन सुन लिया। और जो माला होता है उसका एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है, और ये सूर्य की जो कलाएं होती हैं वो 108 होती हैं, इसलिए जो है उसमें 108 दाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं गुरुदेव ने जो लिखा है कि ऋषियों ने 27 नक्षत्र खोज करके निकाले हैं, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 27 × 4 = 108। तो इस तरह से, इसी तरह से पूरे विश्व ब्रह्मांड को 12 भागों में बांटा गया, और ये 12 भागों को राशियों की संख्या दी गई। तो ये जो 12 राशियां आपकी हैं उसमें से प्रमुख रूप से एक राशि में 9 ग्रह माने जाते हैं। तो 12 राशि में कितने ग्रह हुए, 108 हो गए। तो इस तरह से ये 108 दाने बनाए गए। तो इसलिए आप शंका मत करिए, 108 दाने गिनिए। अब 108 दाने में आप कैसे करिए, बहुत लोग कहते हैं हमें आता ही नहीं जपना। तो आप ये देखिए कि इंडेक्स फिंगर को तो आप अलग कर दीजिए। इसको क्यों गुरुदेव ने अलग करने को कहा, क्योंकि ये अलग हो जाएगी, ये कहते हैं अहंकार की उंगली होती है, इसी से हम कहते हैं देख लेंगे तुमको, अच्छा देख लेंगे। तो ये वाली अहंकार की उंगली दूर करिए। और जो आपका ये मिडिल फिंगर है, अंगूठा है, और रिंग फिंगर है, तो रिंग फिंगर को आप स्टैंड बना लीजिए इस माले का, और स्टैंड के ऊपर आप अपनी मिडिल और अंगूठे से चलाइए। देखा आपने, चल रहा है।
और जहां सुमेरु आए, जहां आपका मेन ग्रंथि आए, वहां उसको क्रॉस मत करिए, पलट दीजिए, उसको पलट दीजिए। तो अब समझ में आ गया होगा कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर को, जो रिंग फिंगर है, उसको स्टैंड बना लीजिए माले का, और अपनी मिडिल फिंगर और अंगूठे से उसको घुमाइए। तो इस तरह से माला, और जब आपका वो आ जाए सुमेरु, तो उसे आप अपने सर पे लगाइए, भगवान को याद करिए। और उसको लगाने से एक और क्या होता है, आपका आलस खत्म हो जाता है। मान लीजिए करते करते नींद आने लगी, तो आलस भी खत्म हो जाता है, और नींद भी खत्म हो जाती है, दूसरा वाला। तो और करें कब, सुबह और शाम करें, सूर्योदय के समय करिए। गुरुदेव कहते हैं 1 घंटे सूर्योदय के पहले, 1 घंटे बाद तक, शाम को सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक। तो इस तरह से कर सकते हैं। वैसे करने को तो आप चाहे जब करिए, लेकिन अगर निश्चित निरंतरता, नियमितता, लयबद्धता अगर हुई, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरह से ये सब बातें, और समिधा यज्ञ के साथ करिए। तो हमारा ग्रहे ग्रहे यज्ञ का जो कार्यक्रम हमारा होने वाला है आपके महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, तो वो भी पूरा है। अश्वमेध, हाँ, तो अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, तो वो भी अच्छी बात है। तो उसका भी हम प्रचार करते हैं, उसका भी हम प्रचार करते हैं कि आप लोग भी जो गर्भवती माताएं हैं, कम से कम गर्भ पुष्टि यज्ञ करिए, गर्भ पुष्टि यज्ञ करिए, जिसके बारे में आपको बहुत बताया गया है। और अभी फिर महाराष्ट्र का होने वाला है, वो नवंबर के लास्ट में, 28 नवंबर से और दिसंबर की फर्स्ट वीक तक चलेगा, उसका आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको मंत्रों का विज्ञान बताया। ज्ञान आपने 9 दिन सुना। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का खूब खूब आशीर्वाद मिले, आप लोग खूब खूब अच्छे रहें, और सबको डॉक्टर साहब श्रद्धेया जी का खूब खूब मंगल कामनाएं, और शुभ दिवाली भी, मंगल दीपावली भी आपको। तो इसमें कुछ नंबर था, उस नंबर पे भी आप बात कर सकते हैं, और अभी कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।